हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आई होप आज आपकी एक्सपायरी का दिन अच्छा गया होगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे के लिए कौन से लेवल है जो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं, जहां से आप उसको बाई कर सकते हैं। वैसे ये कल जो हमने लेवल बताए थे 17,802 और 26, वहाँ पे आप कैसे ट्रेड बना सकते थे, किस तरीके से आप इसका ट्रेड ले सकते थे। और आपको, अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं पता है, फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप चार्ट पे देखो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, एक डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे अगर इंडेक्स आया है या स्टॉक आया है तो यहाँ से क्या सिचुएशन हो सकती है, और उसको देख के आप एक व्यू बना सकते हो कि यहाँ से आपको बाई करना चाहिए यहाँ से आपको उसको सेल करना चाहिए। चलिए तो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसी कौन सी चीज़ें बनी जहाँ अगर आप ट्रैप हुए तो क्यों ट्रैप हुए, वो सब डिस्कस करते हैं। और लेवल देखेंगे मंडे के लिए, क्योंकि कल तो मार्केट क्लोज़ है, फिर सैटरडे संडे है, तो डायरेक्ट अभी 17 अप्रैल को ही मार्केट स्टार्ट होगा। चलिए तो देखते हैं निफ्टी में एक्चुअली हुआ क्या। ये सारे लेवल हमने कल ड्रॉ किए थे, एग्जैक्टली वहीं कहीं पे आके ये गिरा भी वहीं से है, घूमा भी वहीं से है। ठीक है, कैसे, तो पहले इसको कर लेते हैं सब डिलीट और देखते हैं क्या हुआ। तो ये देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ। पहली साइन यहाँ पे क्या हुआ, नीचे से अप, मतलब कि एक हैमर जैसी बनाने की ट्राई की, बट यहाँ पे अच्छा क्लोज नहीं है, तो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि भाई इतना ये पावरफुल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, वापस से लेवल जो थे वो मार्क कर लेते हैं। क्या हुआ था, यहाँ से बार बार ये यहाँ से बढ़ा, फिर आया, फिर बढ़ा, ये लेवल कल के दिन था। ठीक है, अब इसको हम जाके क्या करेंगे, 5 मिनट में इसको देखेंगे। पहले इसका क्या करते हैं हम, जो एज़ यूजुअल ये क्या है, कल का लो, उसको मार्क करेंगे। और कहाँ से उठा था, यहाँ पे, मतलब यहाँ बॉडी हम मार्क करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे देखो पिछले दिन का, मतलब कल से भी कल, मतलब कि कौन सी तारीख है ये, 11 तारीख का भी हाई यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 12 तारीख का लो आ गया। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं देखो ना, इतना देखो तो भी आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ से टर्न ले रहा है, रिस्पेक्ट कहाँ से कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मार्क करते हैं 12 तारीख का हाई, ये लेवल मार्क हो गए। ठीक है, अब इसको जाके हम देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ से और कैसा रिएक्शन दिया। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट ने कहाँ से रिएक्शन दिया। तो ये देखिए, कल जैसे बात हुई थी कि भाई यहाँ से ये बड़ा था, नॉर्मली आप देख पा रहे हो, यहाँ से क्या था, बड़ा था, फिर क्या हुआ, थोड़ा यहाँ तक पहुँचा नहीं, टच नहीं किया, लेकिन ये बायर को उसने रिस्पेक्ट किया और अगेन हाई लगाया। तो मतलब कल का हाई यहाँ पे हो गया 17,825, तो हमने लेवल ड्रॉ किया था 17,826 एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली आज क्या हुआ, नीचे ओपन गैप अप, ओपन हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल है तो ओपन हाई पे रहता है। तो 17,809 पे 9 के ऊपर ओपन हुआ, नीचे तक जाने की ट्राई की, और यहाँ कहीं जो बायर्स का जो माहौल है, मतलब ये जो बायर्स है उसके आसपास यहाँ कहीं बंद हुआ। ठीक है, अच्छी खासी दूसरी ही 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बना दी, तो लग रहा था कि भाई इसको ये निकल जाएगा, बट क्या हुआ यहाँ पे देखिए आप, देखिए पिछले 1 वीक से मैं बता रही हूँ यही होता आ रहा है, आज भी वही हुआ। देखिए यहीं से रिजेक्शन आया और कितनी बड़ी रेड कैंडल आई। ठीक है, बार बार अगेन मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल आती है तो वेट कीजिए, क्यों, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट के लिए जाता ही है स्टॉक। ठीक है, वहाँ पे गया और देन रेड कैंडल बनाई, इसके नीचे आप कर सकते हो सेल या इसके नीचे कर सकते हो। तो यहाँ कहीं आप 17,800 का पुट ले सकते थे। अब टारगेट आपको पता है, टारगेट कहाँ तक का रहता, एक तो ये है और दूसरा जो उसका हमने लो मार्क किया है वहाँ तक का, तो एग्जैक्टली वहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो ये ऊपर अगर देखे
अगर जाना होता है इसको ऊपर तो इतनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ से बायर्स अपना प्रेशर नहीं दिखाते। यहाँ एक बार ट्राई की, यहाँ क्या हुआ, सब बायर्स ख़त्म हो गए। और एक लास्ट ट्राई की और सेलर आ गए। सिंपल, ये एक्चुअली प्राइस एक्शन है। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे भाई बुलिश सिंगल बनी है इसीलिए बस, बट इसके पीछे का जो रीज़न है वो एक्चुअली बायर्स और सेलर्स कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, कहाँ बायर्स ख़त्म हो रहे हैं और कहाँ पे सेलर्स अपनी एंट्री बना रहे हैं, वो चीज़ है। और प्रोफेशनल जो लोग हैं वो कैंडलस्टिक का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ना, ये थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की ट्राई कर रही हूँ, तो आप थोड़ा समझने की ट्राई कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे गया, तो ये अपना तो पहला ये काम हो गया भाई, डाउन का था। अब देखो कई लोग क्या होते हैं, उनको होता है कि नहीं मतलब मुझे आज ही के दिन पूरा का पूरा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। क्या हमारा देखो, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड, देखिए आपको क्या करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे ही चलना है, कुछ भी हो जाए आपको और कुछ नहीं देखना है इसमें। देखिए अगर स्टॉक मतलब कि कुछ भी बाय या सेल करना हो तो तीन ही चीज़ काम में आती है, ठीक है। आप क्या करोगे, एंट्री लोगे, एग्ज़िट लोगे और दूसरा क्या होगा, एसएल होगा। ये तीन चीज़ों को ही मैनेज करना है। अब देखो अगर आपने एसएल को मैनेज कर लिया तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बनेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1 जेम 2 का होना चाहिए। अगर आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है, आ रहा है 10 रुपये का स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 10 रुपये या 20 रुपये वॉट एवर, वो एक बार तय कर लो आप। मान लो यहाँ पे 23 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आपका रिवॉर्ड मतलब कि आपको 46 रुपीज़ मिलने ही चाहिए, मतलब 46 रुपीज़ आएंगे तभी आप इस ट्रेड से बाहर निकलोगे, ठीक है। और अगर नहीं आता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो इट्स ओके। क्यों? क्योंकि ये अगर आपने मैनेज कर लिया तो ऑटोमेटिक पैसा बनेगा ही बनेगा। चलिए ठीक है, तो ये आप चीज़ें कुछ सी ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 जेम 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। अब देखिए दूसरा क्या हुआ, हमारा कौन सा था, हमने ये लेवल ड्रॉ किया है ना, यहाँ एक येलो लाइन बना देते हैं, तो ध्यान रहेगा कि यही लेवल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको कौन कौन सा सपोर्ट लग रहा था, एक तो कल का लो और उसके आगे के दिन का हाई, मतलब ये स्ट्रॉन्ग क्या हो गया हमारे लिए सपोर्ट। अब सपोर्ट है तो हमें क्या चाहिए भाई, सपोर्ट है तो उसको कंफर्म करो। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या, ये यहाँ से गिरा, हाई बना, लो बना और वापस क्या बना, ड्रॉ करते हैं, लो हाई लो हाई लो हाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पूरे सेलर्स थे वो हो गए ख़त्म, ठीक है। कैसे पता चला, ये जो था पोजीशन यहाँ पे सब चले गए। फिर अगेन सेलर ने ट्राई की, तो ये बार बार ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब सेलर ट्राई करते जा रहे हैं, बायर्स क्या अग्रेसिव वापस अगेन आते हुए जा रहे हैं। तो यहीं पे इंडिकेशन हमें थोड़ा मिल जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ये स्टॉक नीचे जाने की ट्राई नहीं कर रहा है इंडेक्स। क्यों? एक तो उसको सपोर्ट लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ उसने क्या बनाई, हाई लो, मतलब कि हायर लो, फर्स्ट हायर लो बन गया। तो और एक इंडिकेशन मिल गया कि इसके ऊपर जाने के फुल चांसेस है। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपको सिग्नल कहाँ पे मिला, तो ये आप नीचे देखिएगा वॉल्यूम के पार्ट में, ये देखिए ये एक सेलर आए, ठीक है, यहाँ सॉरी ये यहाँ पे नहीं, ये देखिए ये रेड कैंडल है, फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड एंड ये थर्ड, 3 रेड कैंडल आई। वो क्या था, उसका वॉल्यूम कम था, जबकि फोर्थ वाली ग्रीन कैंडल आई, उसका वॉल्यूम ज़्यादा था। तो यहाँ पे एक हो गया कि भाई अभी भी यहाँ पे दूसरा क्या बनने की ट्राई कर रहा है, ये तो लो था, लोअर हाई सॉरी लो हाई
हायर लो, अगेन अप गया और यहाँ पे एक और क्रिएशन हो रहा है हायर लो। तो यहाँ पे कंफर्म इंडिकेशन मिल गया कि भाई इसके हाई के ऊपर हम उसको बाय कर सकते हैं। यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस रहता और टारगेट हमें ज़्यादा नहीं, जो हाई है कल का यहाँ कहीं पे हाई है ना, तो वहाँ तक का हम रखते। तो ये देखिए यहाँ का देखो और ये देखो, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 100% मिल गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको लाइव मार्केट में ये आपको कोई नहीं बता सकता, लाइव मार्केट में आपको ही देखना है, ठीक है। और इसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ज़्यादा देखिए एक ही चीज़ में रिपीट करिए, क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा देखते हो एक ही चीज़ बार बार प्रैक्टिस करते हो, जैसे होता है ना कार चलाना सीखते हो फिर उसकी प्रैक्टिस करते हो, तभी आपकी मतलब कहीं पे भी आप उसको चला सकते हो। वैसा ही है इसमें भी, अगर देखोगे प्रैक्टिस करोगे तो एक ही मतलब नज़र में आपको दिख जाएगा, हाँ यहाँ पे ये जो इंडेक्स है या स्टॉक है ये ऐसा कुछ करने की ट्राई कर रहा है, तो ये परफेक्ट टाइम है बाय या सेल के लिए, ठीक है। तो ये तो था निफ्टी का आज क्या हुआ। अब हम क्या करेंगे, वापस हम क्या करेंगे, लेवल ड्रॉ करेंगे 17 अप्रैल के लिए। तो ये अभी क्या हो गया, ये हो गया लो। पहले जाके देख लेते हैं कि डेली में इसका क्या चीज़ बना है। तो ये देखिए देखो वहीं पे उसने क्या किया, सपोर्ट लिया और अभी क्या हैमर जैसा बना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ क्या है, इसका जो हाई है, क्योंकि यहीं से सेलर्स शुरू हुए थे फिर, तो उसके ऊपर तो क्लोज ऑलरेडी दे दिया है। तो अब दूसरा नेक्स्ट कौन सा हो सकता है वो देखते हैं हम। वैसे तो गिरा एग्जैक्टली यहाँ पे है 17,997, तो इसके मैक्सिमम चांस है 18,000 तक ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, आवरली चार्ट में जाके इसके लेवल ड्रॉ करते हैं। तो लेवल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। देखिए पहला कौन सा है, 17,892 92, कल के ही जो मैंने बताया थे लेवल, लेकिन जो नए लोग हैं उनको पता चले इसलिए। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से गिरा, यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ से गिरा, अगेन रिटेस्ट करके यहाँ से गिरा। तो ये वाला लेवल है वो थोड़ा मतलब काफ़ी बार ये क्या हुआ है, टेस्ट हुआ है। तो ये लेवल आप क्रूशियल है, इसको ध्यान में रखिए, जो हमारे लिए एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस दोनों ही काम कर सकता है। अगर कल भी कल मतलब कि मंडे को अगर जो कल का हाई है 17,800 मतलब सॉरी आज का जो हाई है 17,842, उसके ऊपर अगर वही है क्या, हाँ 17,842 के ऊपर अगर जाने लगेगा तो पहला हर्डल उसको होगा 17,892। वो भी उसने पास कर लिया, यहाँ मान लेते हैं पास कर लिया। तो यहाँ रिटेस्ट अगर करने को आया तो वापस हम उसको बाय कर सकते हैं। टारगेट 17,997 मतलब कि 18,000 तक का टारगेट आ सकता है और इवन उसके भी ऊपर तक ये जा सकता है 18,121। तो अभी देखते हैं, ये तो हो गए हमारे सपोर्ट के लेवल, मतलब यहाँ से बढ़ेगा तो एज यूजुअल जो सपोर्ट है वही क्या हो सकता है, कल का जो हाई है देखिए ऊपर क्लोज हुआ है, बाद में कैंडल नीचे आई है। तो अब उसको यही लेवल एज अ सपोर्ट काम कर सकता है और यही लेवल 17,828 एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से गिरा तो नीचे उसको कौन सा सपोर्ट लग सकता है, तो वही जो यहाँ पे ये वाला एरिया, पहले तो ये 17,800 का लगेगा उसको रेजिस्टेंस, और भी नीचे आया तो कौन सा लेवल लगेगा, कल का जो ब्रेक करके बना था, मतलब यहाँ बार बार यहाँ से जो टर्न हुआ वो वाला लेवल, तो 17,768 68। ये हो गए निफ्टी के लेवल। अभी निफ्टी तो नीचे आके ऊपर गया, लेकिन बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया मूव दिखाया है, वो देखते हैं। उसमें क्लियर कट इंडिकेशन सुबह ही था, ये देखिए ये है बैंक निफ्टी। देखिए कल ही बात हुई थी बैंक निफ्टी में कि अभी यहाँ पे बाकी था,
यहाँ पे रेजिस्टेंस तक आया नहीं था। तो सुबह सुबह क्या हुआ, पहले ऐसा करते हैं, सारी लाइनें हटा देते हैं और हम देखते हैं कि सुबह सुबह बैंक निफ्टी ने क्या किया। पहली अच्छी खासी क्या बनाई, रेड कैंडल। पहले तो कल का हाई मार्क कर लेते हैं, करीबन 15-20, मतलब ये वाला क्या है, हाई। क्यों मार्क करी, क्योंकि आपको देखो, अब आप ही बताओ कहाँ रिस्पेक्ट किया और क्या हुआ, वहीं पे देखा ये हाई था, हाई को उसने क्या कर दिया, ब्रेक। ये भी कंटिन्यू वही कर रहा है, यहाँ पे भी क्या किया था, हाई को ब्रेक किया, फिर वही रिस्पेक्ट किया। ये देखो वापस एक लाइन में ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे परसों का है ये, सॉरी ये है कल का, व्हाट, ठीक है। देखो ब्रेक हुआ, हाई को रिस्पेक्ट किया, अगेन उसके अगले दिन का हाई भी यहाँ पे ब्रेक किया उसने। ये देखो ये हाई ब्रेक किया, यहाँ का ये जो है ये हाई को ब्रेक किया। देखो वहीं पे रिस्पेक्ट किया वही चीज़ को। मैं स्टार्टिंग में जो आपको बता रही थी ना कि बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी हाई लो पे क्या रिएक्शन होता है, वहाँ से भी आप उसको पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो वही हुआ, ये देखिए यहाँ हाई ब्रेक कर दिया, नीचे आके क्लोज दे दिया। ठीक है, अगर नीचे आके क्लोज दे दिया तो भाई इसको तोड़ के नीचे चले जाओ, क्यों, क्योंकि अच्छी खासी क्या बनी है, रेड कैंडल। लेकिन ये नीचे कब जाता, तो सिंपल सी चीज़ है, ये देखो यहीं से ये बड़ा था, इसको ब्रेक करके नया हाई बनाया था ना, तो उसको ब्रेक करता तभी ये नीचे जाता, बट ये हुआ नहीं। और क्या हुआ, पलट के अब चला गया। ठीक है चला गया, अभी हमें तो क्या करना था, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना था। तो ये देखिए यहाँ पे आया रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट पे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम, सबसे हाई रेड वॉल्यूम यहाँ पे था, उसको ब्रिज कौन से लेवल ने किया, ये वाले लेवल ने। और यहीं पे क्या बनाया था, हैमर जैसा बनाया, फिर बुलिश इंगल्फ, फिर वापस बेरिश इंगल्फ एंड अगेन बुलिश इंगल्फ। तो यहाँ पे तो बायर एंटर हो गए, फिर उन्होंने रिटेस्ट किया, अगेन बायर आया, तो यहाँ कहीं आप एंट्री उसकी आराम से बना सकते थे। एक ये ट्रेड था अग्रेसिव ट्रेड जिसको बोलते हैं वो। दूसरा एक ट्रेड बन रहा था इसके हाई के ऊपर। क्यों, ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे सारे सेलर्स ख़त्म हुए और यहीं पे इसके हाई के ऊपर आप बाई करते 41735 और लो उसका स्टॉप लॉस होता 41691, मतलब करीबन होता 45 पॉइंट्स का एसएल तो हम आराम से ले सकते थे। और ये देखिए टारगेट कितना बढ़िया मिला है, या इसके नीचे का भी आप 74 पॉइंट या 60 पॉइंट का हमारा जो है एज़ यूजुअल, तो बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिला। और इसका अगर आप पुट देखो, कॉल देखो, 41,700 का कॉल, तो उसने हमारा ये 15 मिनट का है, हम 5 मिनट के हिसाब से वहीं पे एंट्री मिली होगी जहाँ पे टाइम 1:25, 1:25, 10, 15, 20 और 25, ये वाली। तो मतलब ये आपको 93 रुपीज़ में मिलता, और इसने हाई कितना लगाया है, 450, 93 का 450, मतलब आप ही सोचो कितना प्रॉफिट। तो ये होता है, ऐसे हो सकता है अगर सही से आप प्राइस रीड करो तो। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन इसके निकल के आ रहे हैं। तो पहले ये देखिए यहाँ से बार बार गिरा है और इसी को उसने ब्रीच किया है, मतलब कि तोड़ के ऊपर क्लोज दे दिया है। तो एक पॉइंट ये हो सकता है कि भाई यहीं से वो क्या करे, नीचे आए, रीटेस्ट करे और अगेन अब जाए, कहाँ तक जाए, तो उसके लिए हम देखेंगे उसका नेक्स्ट वाला
रेजिस्टेंस कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 1 2 3 टाइम यहीं से उसको ब्रेक किया और फिर वहीं से उसको रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक कर लिया, फिर वापस क्या हो गया, वापस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया। तो ये लेवल हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट 17 अप्रैल के लिए। ये जो पॉइंट है ना 1 2, इसीलिए हमने ये लेवल मार्क किया है 3 4 2 6 28 ये। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर ये वाला लेवल मतलब कि 4 2 7 49 या 4 2 7 50 एज अ राउंड फिगर हम गिनते हैं, वहाँ से लेके 4 2 6 28 ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस मतलब क्या, यहाँ का एक तरीके से बोले तो टारगेट। ठीक है, अब ये जो लेवल यहाँ से क्या है 1 और 2 टाइम गिरा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, बॉडी और विक को मार्क कर लिया। तो अभी ये अगर सपोर्ट उसको लेना होगा तो या तो क्या होगा 42,024 से ले सकता है या फिर 41,924 से ये क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो ये लेवल को आप ध्यान रखिए। अभी देखो ये जो एरिया है ना, ये पूरा उसका क्या हो गया, क्योंकि अभी इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा 41,666 तब तक ये बुलिश ही है और बुलिश ही रहेगा। ठीक है, और एक हम क्या करेंगे, इसका आज का हाई मार्क कर लेंगे 42,193, वहीं पे हमें रिएक्शन देखना है, बट इसके ऊपर पूरा बुलिश है तो वो आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अभी हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहला है 42024 और 41928। यहीं पे अगर वो सपोर्ट लेगा तो ये हमें करीबन 42628 और 42749 के लेवल दिखा सकता है। ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टॉक केयर। तो वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के मैसेजेस आपको मिलेंगे और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, स्ट्रेटेजी मिलेंगी जो थोड़े ही टाइम में अपलोड होने वाली है, उस पर काम चालू है। तो अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप ये कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।